पूजा अपनी दोस्त नेहा के साथ स्कूल से घर आ रही थी। तभी उन दोनों के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। पूजा, अब हम क्या करें? ये बदमाश गुंडे तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम घर कैसे जाएंगे? नेहा, डरो मत, हम अकेले नहीं हैं, हम भी दो हैं। जल्दी से जमीन पे पड़े कुछ पत्थर उठा लो। मैं भी ये डंडा ले रही हूँ और ये लोग हमारे पास आने की कोशिश करेंगे ना तो हम भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो लोग इतने सारे, हम सिर्फ दो, क्या ही कर पाएंगे हम अकेले? और अगर गलती से भी हम उनके हाथ आ गए तो वो पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, अगर हम डर गए ना तो ये लोग हमें आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन हमें इनका हिम्मत से सामना करना होगा। और तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें इनसे डरना नहीं होगा, बल्कि हमें इनसे लड़ना होगा। अब की ना तुमने मेरी दोस्त होने वाली बात। चलो, अब जल्दी से जमीन पे पड़े पत्थर उठा लो और मैं भी डंडा उठा लेती हूँ। तभी उनको सामने एक घर दिखता है और बिना कुछ सोचे समझे दोनों उस पुराने घर में चली जाती हैं और सीढ़ियों के नीचे बड़ी जगह में छुप जाती हैं। नेहा, अब डरो मत, वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और अब इस घर में आकर मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। हाँ पूजा, बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे भी इस घर में आने के बाद डर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई है हमारी रक्षा करने के लिए। चुप हो जाओ, ऐसा लग रहा है कि वो गुंडे आ गए यहाँ। पूजा और नेहा दोनों के दोनों गुंडों से छुपे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक हरिया नाम का गुंडा अपने बाकी गुंडों के साथ आता है और चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ हो रे छोरियों, आज तुम दोनों हमसे नहीं बच पाओगी। हम लोगों को जो करना है वो तो हम करके ही रहेंगे। आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। समझदारी इसी में है कि तुम खुद सामने आ जाओ। अगर हमने तुम्हें ढूंढ निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तभी हरिया का एक आदमी साहिल बोलता है, मालिक, वो ऐसे खुद बाहर नहीं आएंगे। हम लोग अभी उन्हें ढूंढ निकालते हैं। हाँ, जाओ ढूंढ निकालो दोनों को जल्दी से। इतनी देर से हमें खुद के पीछे पीछे भगा के थका दिया। सारे लोग अपने अपने फोन की टॉर्च जलाकर पूजा और नेहा को ढूंढने लगते हैं और तभी साहिल को वो दोनों मिल जाते हैं और साहिल जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, मिल गई साहब, ये छुपी हुई हैं दोनों मुर्गियाँ। अब तो मिल गई हो, अब कहाँ जाओगी? हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तुम लोगों की कोई बेटी माँ बहन नहीं है, क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हो तुम? ए लड़की चुप, कितना बोलती है? हाँ, नहीं है हमारे घर में बहन बेटी, नहीं आती हमें कोई शर्म। अब बोल, क्या बोलती है? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पहले इनका मुंह बंद करो, तब से बोले जा रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर शांत हो जाएं। चलो इनका मुंह बंद करो जल्दी से, दोनों की चपड़ चपड़ भी बंद हो जाएगी। हमारे साथ कुछ मत करो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारे पास जितने पैसे हैं सब ले लो, कान के सोने की बालियां ये भी ले लो, पैरों में पायल है ये भी ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो बस। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत करने की सोची भी ना तो देख लेना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आई बात समझ में? चुप कर तू, जब हम तेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं तो तू क्यों बार बार बोले जा रही है? हम इतने सारे लोग हैं, तू हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ए साहिल, चल तो इनके हाथ पकड़। हरिया जैसे ही दोनों लड़कियों के साथ कुछ गलत करने के लिए आगे बढ़ता, वैसे ही घर से एक रोशनी आती है और हर तरफ उजाला हो जाता है। तभी हरिया कहता है, साहिल, जा और देख कि ये कौन है और ये किसने किया। खींच कर ला उसको भी, उसका भी तुरंत काम खत्म करते हैं यहीं पे, इसी घर में। साहिल अंदर जाता है और कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आती है। हरिया के गुंडे डर जाते हैं और वो दोनों लड़कियां खुश होने लगती है। उन्हें लगता है कि कोई आ गया है उन दोनों को बचाने के लिए। कि तभी हरिया कहता है, कौन है रे? खुद आजा सामने, मैं नहीं डरता किसी से। अब कुछ देर बाद हरिया के एक और आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। अब हरिया और उसके कुछ गुंडे बचते हैं और हरिया तेज आवाज में चिल्लाता है,
कौन है? हिम्मत है तो सामने आ। हरिया चिल्ला रहा था कि तभी एक परछाई से सामने आती है और परछाई में से आवाज आती है, छोड़ दे इन लड़कियों को, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्यों कर रहा है इन मासूम लड़कियों को परेशान? तुझे मैं पहले ही चेतावनी दे चुकी हूँ। तेरे साथियों को तो चेतावनी भी नहीं मिली, वो बेमौत ही मारे गए दोनों। क्या बोला तूने? वो दोनों मर गए? तूने मारा उनको? अब तू भी मरेगी मेरी गोली खाकर। हमें बचा लो, हमारे साथ ये लोग दुष्कर्म करना चाहते हैं। तुम दोनों डरो मत, ये लोग तुम दोनों को छू भी नहीं पाएंगे। मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ, मैं बचाऊंगी तुम दोनों को। तभी हरिया उस परछाई पर गोली चलाता है और वो गोली उसके आर पार हो जाती है। परछाई के पीछे खड़े एक आदमी को जा लगती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डरने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं। अब हरिया भी डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत डरी हुई आवाज में बोलता, कौन हो तुम? तुम्हें गोली भी नहीं मार पाई और आर पार होकर निकल गई। मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ जो तुम जैसे लोगों को मारने के लिए ही इस घर में हूँ अब तक। मैं और मेरे आदमी अभी यहाँ से चले जाते हैं। हमें कुछ मत करना, हम कुछ नहीं करेंगे इन लड़कियों के साथ। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नहीं, अब तुम लोगों को माफी नहीं मिल सकती। मैं अब ना ही तुम लोगों को मारूंगी और ना यहाँ से जाने दूंगी। अब तुम लोग यहाँ से निकल नहीं पाओगे और भूख प्यास से तड़प तड़प कर कुछ ही दिनों में खुद ही मर जाओगे। हाँ, इन लोगों को मत छोड़ना। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। हमारे इतना बोलने पर भी इन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। अगर आज आपने इनको छोड़ दिया ना, तो ये कल किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा करेंगे। हाँ, बिल्कुल मत छोड़ना इन लोगों को। तभी हरिया और उसके गुंडों को परछाई अपनी शक्तियों से कमरे में बंद कर देती है और उस कमरे के बाहर एक आवाज तक नहीं आती। तभी पूजा परछाई से बोलती है, ये परछाई क्या है? तुम्हारा इंसानी रूप? ये घर मेरा ही है। कई वर्षों पहले यहाँ कुछ बदमाश लड़कों ने मेरे साथ गलत किया था और मुझे यहीं मार दिया था। मैं इस घर से बाहर तो नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन आज मैंने तुम दोनों की उन बदमाश लोगों से जान बचाई, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा बदला पूरा हुआ। और इस घर का रहस्य भी यही है कि यहाँ मेरी आत्मा भटकती है। यहाँ कोई भी आने से पहले डरता है, लेकिन तुम दोनों की वजह से अब मुझे भी मुक्ति मिल गई। अच्छा, तो अब वो लोग कहाँ हैं? आपको उनके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो लोग मुझे यहीं मारकर चले गए थे और इस घर को मंत्रों से बांध दिया, जिसकी वजह से मेरी आत्मा उनसे बदला लेने भी नहीं जा पाई। अच्छा, तो अब वो लोग कहाँ पर हैं? और आपको उनके बारे में कुछ पता है? आप हमें बताओ कि वो कौन है। वो आपने इतनी हमारी मदद की है, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर हम किसी भी तरह से आपके काम आ पाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। हाँ, बताइए ना, वो कहाँ है? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं होंगे, क्योंकि ये 1-2 साल पुरानी बात नहीं, बल्कि 200 साल पुरानी बात है। मैं तब से ही इस घर में भटक रही हूँ। परछाई की बात को सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और एक तेज रोशनी के साथ परछाई भी गायब हो जाती है। और ये थी रहस्यमयी घर की कहानी, जहाँ पूजा और नेहा मुसीबत से बचने के लिए आए थे और उनकी वजह से इस घर का रहस्य खुलता है।